वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। देखो आज का टॉपिक जो होने जा रहा है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। लिगेंड सुना होगा, लिगेंड समझ ही में नहीं आ रहा होगा होते क्या है लिगेंड्स। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन का पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिगेंड्स। ध्यान से देखो लिगेंड्स क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर तुम्हें सीखना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट ये भी आता है, कोऑर्डिनेशन भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों ने तो सोच भी रखा होगा छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है अगर तुम्हें लिगेंड समझ में आ जाते हैं। तो पहला पार्ट है हम लोगों का लिगेंड्स। लिगेंड्स में क्या है देखो, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड हम लेकर चल रहे हैं FeCN6। एक कंपाउंड सोच लो, ये मान लो हमारे पास है FeCN6Cl3, ठीक है। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान होती है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन, ये जो डिब्बा बना हुआ है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बहुत से लोग प्रॉब्लम करेंगे कि स्पेलिंग गलत है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा दो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा दो चीज़ें मिलेंगी। एक होगा मेटल, सेंट्रल मेटल जिसे हम लोग कहते हैं, सेंट्रल मेटल। और एक उसके अलावा मतलब मेटल को छोड़ने के बाद जो चीज़ तुम्हारे पास बचेगी उसे हम लोग कहेंगे लिगेंड। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो, साइनाइड है, कितने लगे हुए हैं, 6, इसको हम कहते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड्स है क्या पहले ये समझ लो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई कहाँ से है। ये आई है कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर याद होगा तुम्हें तो कहाँ बनता है याद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन जगहों पे बनता है जहाँ पे सेंट्रल मेटल जो है वेकेंट ऑर्बिटल्स दे दे। ये कंडीशन है, बिना इसके तो काम ही नहीं हो सकता। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स या वेकेंट ऑर्बिटल्स बोल दो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे और भी चीज़ें पाओगे। वेकेंट ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स क्या देते हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बन सकता है जब कोई एक एलिमेंट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करे कोई, किसको, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो लिगेंड्स के पास लोन पेयर बोले तो या तो लोन पेयर होंगे या फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर लिगेंड्स हैं, तुमने कहा कोई कंपाउंड लिगेंड है, कोई मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसके मतलब उसके पास या तो लोन पेयर है या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल को, और हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब ये होता है कि कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट मतलब लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। तो होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, लिगेंड्स हमारे पास कई तरह से हैं। देखो सपोज करो हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड एक बोलते हैं, मोनोडेंटेट। डेंटेट ये वर्ड जो आया ना, डेंटेट, डेंटेट आता है दांत, दांत जैसे शार्क के दांत होते हैं ना, वैसे ही ये डेंट वर्ड वहीं से आया है। डेंटिस्ट सुना होगा, डेंटिस्ट वगैरह वर्ड, ये सब कहाँ से आए, ये सब वहीं से आए। डेंटेट का मतलब होता है गड़ा देना, दांत को गड़ा देना। मोनो का मतलब हो गया सिंगल। तो जैसे मान लो Cl-। अब Cl- और एक और एग्जाम्पल देखते हैं H2O। एक और एग्जाम्पल ले लो अमोनिया। देखो टोटल मिला के कितने एटम्स हैं, 4, एक नाइट्रोजन के, 3 हाइड्रोजन के। लेकिन किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो याद नहीं होगा। अरे भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो हैं 4 एटम्स, लेकिन देने की कैपेसिटी में कौन है, सिर्फ एक एटम नाइट्रोजन, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं मोनोडेंटेट। फिर यहाँ पे H2O देखो, H2O में कितने एटम्स हैं, टोटल 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, किसके पास कैपेसिटी है, ऑक्सीजन के पास। इसी तरह से क्लोराइड पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही एटम दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इसको नाम क्या दे दोगे, ये भी मोनोडेंटेट है। और एग्जाम्पल लेना है और ले लो, फ्लोराइड हो गया तुम्हारे पास, क्लोराइड तुम्हें लिख दिया है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये सब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे इसी तरह से बाईडेंटेट लिगेंड का कंसेप्ट आता है। तो बाई का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे 2 जगहें हो जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा सकता हो, यानी कि 2 ऐसे एटम हो जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जाम्पल की तरह तुम्हारे पास कौन सा है, बहुत 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 बढ़िया एग्जाम्पल आता है। 2 बता रहे हैं, एक होता है CH2
सॉरी। एक ये है और एक आता है तुम्हारे पास तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम जानते हो क्या है? अगर तुमने सुना होगा तो इसको कहते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। देखो ये ग्रुप जो होता है ना CH2 इसे कहते हैं इथाइलिन। इसे कहते हैं हम इथाइलिन। इथाइलिन। और कितने अमीन्स ग्रुप लगे हैं? 2 डाई अमीन। AMINE। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। AMINE होता है। तो इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डाई अमीन। ये कौन सा कंपाउंड है? ऑक्सैलिक एसिड सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं? ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट वगैरह भी करवाते हो। ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन वगैरह भी होता है, टाइट्रेशन लैब में करवाया होगा। तो इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं CO2 होल ट्वाइस 2- ऑक्सलेट। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ऑक्सलेट आयन है ये। एक और कंपाउंड तुमने सुना होगा और वो है ग्लाइऑक्सलेट। C+O NH2। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों बिहेव कर सकते हैं ऑक्सलेट। याद आया? ये भी एक ग्रुप है जो ग्लाइऑक्सलेटो। ग्लाइऑक्सीन तुमने सुना, जो तुम्हारे पास अमीनो एसिड है वहाँ से ये ड्राइव हुआ है ग्लाइऑक्सलेटो। तो ओवरऑल दो चीज़ें, यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। अब आखिरी चीज़ होती है हेक्साडेंटेट टाइप के भी लिगेंड होते हैं। हेक्सा बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है हेक्साडेंटेट का। और ज़्यादातर जब तुमने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी होगी कि भाई हमारे पास कोई भी वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है तो उसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से हार्डनेस आती है। तो उसको रिमूव करने के लिए एक मॉलिक्यूल है, देखो ज़रा ध्यान से, CH2, ठीक है। और इसको बल्कि आसानी से इस तरह से लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे ले लिया हमने CH2, यहाँ पे ले लिया CH2, यहाँ पे ले लिया N, यहाँ पे जोड़ दिया CH2 C+O-, CH2 C+O-, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पे CH2 C+O-, CH2 C+O-। तुम गौर से देखो, ये तो इथाइलिन ग्रुप हो गया जो भी हम लोगों ने पहले कहा। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसी को कहते हैं EDTA। अब तुम पूछोगे इसमें 6 जगहें कैसे हैं? देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये 2 हो गए, एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिनमें नेगेटिव चार्ज है केवल वही ऑक्सीजन को काउंट करना है, बाकी कोई नहीं। तो ये क्या हो गया? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। इंपॉर्टेंट चीलेटिंग लिगेंड है। अभी चीलेट इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान से रखो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, कुछ लिगेंड्स क्या है, चार्ज हैं, कुछ लिगेंड्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये चार्ज दिख रहा है, चार्ज, ठीक है। और ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, जिन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। वाटर हो गया, एक्वा अमीन, इथाइलिन डायमीन, ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगला पार्ट ये है कि लिगेंड्स हैं क्या, हमने फिर से बता दे रहे हैं। लिगेंड्स वो स्पीशी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, याद रखो। एक और इसमें क्लासिफिकेशन आता है कि आखिर लिगेंड्स का एक टाइप और बड़ा मशहूर है, वो बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया एम्फीबियंस, सुना है ना? एम्फीबियंस, वो जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन पे भी चल सकते हैं, उनको कहा गया एम्फीबियंस। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, एम्फीबियंस। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? तो पहले ध्यान से देखो, से मान लो साइनाइड एक हमारे पास है, तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है। तो अगर मान लो ये मेटल है, इसके पास खाली डिब्बे हैं, तुम्हें ये भी पता है नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों बिहेव कर सकते हैं किस तरह से? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दोनों की कैपेसिटी है भाई, दोनों के पास, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास लोन पेयर है। तो अगर ना कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिए तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा?
कनेक्शन जो मेटल का हो रहा है वो कार्बन से हो रहा है। अगर नाइट्रोजन ने ये बॉन्ड दे दिया तो ये हो गया इस तरह से, तो ये हो गया साइनाइड और वो हो गया आइसोसाइनाइड, इसको कहा आइसोसाइनाइड। अब ज़रा बताओ क्या डिफरेंस, मॉलिक्यूल सेम था, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है, एक M एक M, एक कार्बन एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका मतलब ये कौन सी है, आइसोमेरिज्म है। लेकिन और इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, सिर्फ लिंकेज की वजह से। तो अगर मेटल कार्बन से जुड़ रहा है तो साइनाइड बोला जाता है, और मेटल अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है आइसोसाइनाइड। इसी तरह से एक और बड़ा मशहूर कंपाउंड है NO, के बारे में तुम जानते होगे। तो अगर मेटल का कनेक्शन नाइट्रोजन से है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। देख लो, मेटल और नाइट्रोजन कनेक्टेड है, लेकिन अगर मेटल का कनेक्शन तुम्हारे पास ऑक्सीजन से हो जाए तो इसे हम कहते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट वर्ड याद रखो। ये दोनों कौन से टाइप के लिगेंड है, एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इट इज़ अ यूनिडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ तो दोनों जगहों पे, एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेट कैसे हो गया। देखो ऐसा होता है, एक बार अगर कनेक्शन हो गया, जैसे मान लो कार्बन ने मेटल के साथ कनेक्ट कर लिया, इसका मतलब फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी बॉन्डिंग करने के लिए, तब नाइट्रोजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर ये ध्यान है, ये मोनोडेंटेट होते हैं, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, दे आर अ टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये तुम्हारे पास दो बढ़िया से एग्जांपल्स आ गए। एक और चीज़ यहाँ पे हम तुम्हें समझा दें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है लिगेंड का, एक और टाइप बोला जाता है, और उस टाइप को हम लोग कहते हैं चीलेट लिगेंड्स। क्या कहते हैं, चीलेट लिगेंड्स। चीलेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं, चीलेट का मतलब ही होता है रिंग। तो इसके लिए जो सबसे पहला वर्ड अगर डेफिनेशन में आता है तुम लिखोगे तो पहला वर्ड आएगा, इट इज़ अ बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड। या तो ये बाई होगा, बाई से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब दो जगहों से ज़्यादा होना चाहिए, बाई और पॉलीडेंटेट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने एक मेटल लिया, तुम्हें ये पता है कि थाइलीन डायमीन इस तरह से होता है, हाइड्रोजन हम इसको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं थाइलीन डायमीन अपनी आसानी के लिए। एक यहाँ पे तुम देख लो, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बेसिकली ये थाइलीन डायमीन ही लिखा है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ से और यहाँ से, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे तो तुम देखो ज़रा, ये देखो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो रिंग बनाने की कैपेसिटी में आ जाए या रिंग बना दे, उसको हम लोग कहते हैं चीलेट लिगेंड्स। और चीलेट लिगेंड्स तुम्हारे पास कौन कौन से, एक ये हो गया, एक EDTA भी तुम्हें बताया। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो चीलेट रिंग बनाता है। ओवरऑल लिगेंड्स में ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो तुमने सीख ली। इसमें चीलेट की एक चीज़ और समझ लो, चीलेट जहाँ जहाँ चीलेट बनता है वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही, जब तुम इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ये हमारे पास कहने का मतलब ये है कि ये लिगेंड्स क्या हैं, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगी। और मेटल क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। कितने टाइप के लिगेंड्स हैं ये तुम्हारे पास है, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हेक्साडेंटेट, फिर एक एम्बीडेंटेट आता है, फिर एक आता है तुम्हारे पास कौन सा, चीलेट लिगेंड्स आते हैं। ये पूरी ओवरऑल चीज़ है। नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अगले में हम लोग बात करेंगे इसकी नेमिंग को लेके। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताओ, साथ में लिंक दिया होगा तुम्हें, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कैसा लग रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि नहीं, कुछ इंथुजियाज्म बढ़ा कि नहीं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर, कैसे तुम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर लिखते हो। टिल देन बाय, पढ़ो।